गर्मी में एसी छोड़कर पेड़ के नीचे खाने वाला ससुराल। मम्मी, हॉल के दोनों एसी चलाओ ना। अरे एक एसी चल तो रहा है, दूसरा क्यों चलाना है? अरे मेरी गुड़िया कह रही है तो चला दो ना। आखिरकार पूरे घर में एसी मैंने अपनी बेटी के लिए ही लगवाया है। आपने तो इसकी आदत बिगाड़ कर रख दी है। हॉल और सभी कमरों में एसी लगवा दिया है, साथ में किचन में वेंटिलेशन लगवा दिया है और काम काज ये 1 रुपए का नहीं करती। मम्मी, तुमने मुझे सारे काम सिखा तो दिए हैं। हाँ तो ससुराल जाएगी तो कैसे करेगी काम? अगर काम करने की आदत नहीं होगी तो चल आज किचन में मेरा हाथ बटा। अनीता अपने बड़े से घर के मॉड्यूलर किचन में आती है और किचन का वेंटिलेशन फैन ऑन करके प्याज काटने लगती है। मम्मी, तुम्हें तो पता है ना, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, बस इसीलिए मैंने अपने कमरे और हॉल में एसी और किचन में वेंटिलेशन फैन लगवाए हैं। हाँ अब तो मुझे भी इसकी आदत हो गई है। अब अगर 1 मिनट भी बिना वेंटिलेशन फैन के किचन में खाना बनाना पड़ जाए या फिर बालकनी या छत पर आना जाना पड़े तो गर्मी से हालत खराब होने लगती है। मम्मी, हमारी बॉडी ने एसी को अडॉप्ट कर लिया। हमारी बॉडी को गर्मी बर्दाश्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी वजह से जब भी गर्मी में बाहर जाना पड़ता है तो औरों से ज्यादा गर्मी लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दोपहर अनीता नीलम के साथ लाइब्रेरी में बैठी होती है। बहन, बाहर सूरज ने आग उगल रखी है और तूने लाइब्रेरी को शिमला बना रखा है। एसी का टेम्परेचर इतना क्यों गिरा दिया है? तुझे एसी में रहने की आदत नहीं है, इसीलिए तुझे ठंड लग रही है। ठीक है अब घर चल, बहुत टाइम पास हो गया। हाँ रुक, मैं पहले एसी वाली कैब बुक कर लूँ। अरे एसी वाली कैब क्यों? नॉर्मल कैब कर, 40-50 रुपए बच जाएंगे। तू बचा अपने 40-50 रुपए। 40-50 के चक्कर में मैं बिना एसी वाली कैब में गर्मी में उबला हुआ आलू नहीं बनने वाली। अनीता एसी वाली कैब बुक करती है और फिर नीलम के साथ एसी वाली कैब में बैठकर घर की तरफ जाने लगती है। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है तेरा घर, पर घर से तू एसी वाली कैब में आई है और जा भी एसी वाली कैब में रही है। मैं तो चाहती हूँ तेरी शादी ऐसे घर में हो जहाँ एसी ही ना हो, फिर देखती हूँ तू कैसे बिना एसी के रहती है। ऐसा कभी नहीं होगा। तुझे तो पता ही है मैं अरुण को कितना पसंद करती हूँ और अरुण से ही शादी भी करूंगी। और हाल ही में अरुण ने अपने घर में एसी लगवाया है। अब तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं बिना एसी वाले ससुराल में जाऊंगी। अपने कॉलेज के दिनों से अरुण और अनीता एक दूसरे को पसंद करते हैं। वहीं अरुण ने आज अपने मिडिल क्लास घर के हॉल में एसी लगवाया होता है और पूरा परिवार उसे देख रहा होता है। वाह भैया, आपने हमारे घर में एसी लगवा दिया। अब हमें गर्मी में खाना नहीं खाना पड़ेगा। अब हम मस्त हॉल में एसी चलाकर खाना खा सकते हैं। राहुल बेटा, एसी चालू कर और शारदा तुम हम सबका खाना लेकर आओ। आज पूरा परिवार पेड़ के नीचे बैठकर खाने की जगह एसी में बैठकर खाएगा। राहुल हॉल का एसी चलाता है और पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। शारदा सभी को खाना परोसती है और सभी खाना खाना शुरू करते हैं। वाह, इस ठंडे ठंडे एसी की हवा तो डाइनिंग टेबल तक आ रही है। हमें तो खाना खाने से जरा भी पसीना नहीं आ रहा है, वरना गर्मी में गर्मा गर्म खाना खाओ तो और ज्यादा पसीना आने लगता था और ठंडा खाना खाया नहीं जाता था। हमारे घर में तो शिमला मनाली वाली फीलिंग आ रही है। अभी तो मैंने बस कमाना शुरू ही किया है। 1-1.5 साल में ही भगवान की कृपा से हमने दादाजी की छोटी सी झोपड़ी की जगह ये घर बना लिया और अब हमने एसी भी लगवा लिया है। भगवान की कृपा रही तो हम अपने घर को और अच्छा बनाएंगे। हाँ हाँ बेटा, तुझ पर भगवान की कृपा है। भगवान ने भी देखा है कि तूने किस तरह हमारी छोटी सी झोपड़ी में गर्मी में बिना लाइट के, कभी लैंप के नीचे तो कभी दूसरों के दरवाजे के बाहर बैठकर पढ़ाई की है और पूरा दिन घर का खर्च चलाने के लिए अपने पिता के साथ काम किया है। ऐसे में भगवान तुझे तरक्की नहीं देगा तो और किसे देगा। पूरा परिवार ऐसे ही एसी में खाना खाता है और ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और आज पूरा परिवार एसी की ठंडी हवा में हॉल में बैठा होता है। माँ, आज मेरा खाना तुम मेरे कमरे में ही दे दो, मैं एसी में बैठकर नहीं खा सकता। हाँ माँ, मेरा भी खाना कमरे में दे दो, आप लोग एसी में बैठकर खा लो। क्या तुम लोगों को भी एसी में खाना नहीं खाया जाता है? तुम लोगों को भी मतलब? माँ, तुम्हें भी एसी में खाना नहीं खाया जाता है क्या? हाँ, पहले 1-2 दिन तो ठीक था, पर अब एसी में खाना खाने में ऐसा लगता है कि खाना गले से नीचे ही नहीं उतरा और मन ही नहीं करता है खाना खाने का। कैसे मन करेगा? बचपन से आपने, मैंने और हमारे बच्चों ने भी गर्मी से राहत पाने के लिए हमारे घर के बाहर उस बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाया है। तो अब इस चारों तरफ बंद घर में एसी चलाकर खाना खाने में कैसा मजा आएगा? अरे छोड़ो ये एसी। शारदा, तुम हम सबका खाना लेकर हमारे घर के बाहर उसी बरगद के पेड़ के नीचे आ जाओ, हम सब वहीं खाना खाएंगे। हाँ पापा, चलिए वहीं चलिए। पूरा परिवार गर्मी में एसी छोड़कर अपना खाना लेकर घर से थोड़ी दूर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे आता है और चटाई पर बैठकर खाना खाने लगता है। आहा,
अरे गर्मी में पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने का मजा ही कुछ और है। अरे भाड़ में गई एसी, मैं तो हमेशा पेड़ के नीचे बैठकर ही खाऊंगा, भले राजमहल क्यों ना बनवा लूं। हम भी पेड़ के नीचे ही बैठकर खाएंगे और अब मैं कमरे में एसी भी नहीं लगवाऊंगा। बिल्कुल सही भैया, कोई जरूरत नहीं है एसी की। पूरा परिवार मजे से पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाता है और सभी पेड़ की छांव में लेट जाते हैं। वहीं शारदा सारे झूठे बर्तन इकट्ठा करके अपने घर की तरफ आ रही होती है। तभी रास्ते में शारदा को उसके पड़ोस की सहेली शांति मिलती है। और शारदा बहन, दोपहर का खाना हो गया? हाँ बहन, अभी अभी ही खाना खाकर उठी हूँ। शारदा बहन, आज से कुछ समय पहले तुम्हारे परिवार के हालात ठीक नहीं थे, पर अब तो तुम्हारा बेटा कमा रहा है, इतना अच्छा घर भी बनवा लिया है और तुमने एसी भी लगवा दिया। फिर भी गर्मी में एसी छोड़कर पेड़ के नीचे खाना खाने आए हो, ऐसा क्यों? शांति बहन, घर तो हमें बहुत पसंद है और घर बनवाना हमारी जरूरत और शौक दोनों थी, पर एसी तो हमने बस यूं ही लगवा लिया और अब हमें एसी में बैठकर खाने का मन ही नहीं करता। अच्छा, वैसे इतना अच्छा घर बनाया है तो एक अच्छा सा किचन भी बना लो और खाना तुम पेड़ के नीचे ही बैठकर खाना। नहीं शांति बहन, अभी मेरे बेटे की जॉब लगे 1.5 साल ही हुए हैं, बहुत मेहनत से ये घर बनवाया है और अपने भाई बहन के कॉलेज का खर्च भी उठा रहा है, फिर प्रीति की शादी के लिए पैसे भी जोड़ने, ऐसे में हम इतना खर्च नहीं कर सकते। अरे शारदा बहन, पहला माला छोड़कर दूसरा माला कैसे चढ़ोगी? पहले अपने बेटे की शादी करवाओ, अभी तो तुम्हारी बेटी की शादी में 4-5 साल बाकी हैं। क्या उसके बाद अपने बेटे की शादी करवाओगी? अरे बहन, ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मेरा अरुण भी 25 साल का हो गया। कल ही पंडित जी को बुलाती हूँ, धन्यवाद। इतना कहकर शारदा अपने घर चली जाती है और तुरंत पंडित दीनदयाल को फोन करती है। हाँ शारदा बहन, बताइए। पंडित जी, जरा कल कुछ अच्छी लड़कियों की तस्वीर लेकर हमारे घर आइएगा, मुझे अपने बड़े बेटे अरुण की शादी करवानी है। जी जी शारदा बहन, कल रविवार है, सुबह ही पहुँच जाऊंगा। अगर कोई लड़की पसंद आती है तो दोपहर तक देख भी लेंगे। ऐसे आज का दिन बीतता है। अगले दिन सुबह 10 बजे दीनदयाल घर आते हैं। एसी बंद रखकर पूरा परिवार हॉल में बैठा होता है। मम्मी, पंडित जी आए हैं। पंडित जी को किसने बुलाया है? मुझे शारदा जी ने बुलाया है, अपने बड़े बेटे अरुण की शादी के लिए लड़की पसंद करने के लिए। मैं तो एक से बढ़कर एक लड़की की तस्वीरें लेकर आया हूँ। हाँ हाँ पंडित जी, आइए बैठिए। माँ, मेरी शादी के लिए लड़की? अरे बेटा, इतना हिचकिचा क्यों रहा है? अरे पर वो मैं कह रहा था कि वो ये हकलों की तरह आ ओ मत कर, क्या कहना है साफ साफ कह। दरअसल माँ, मुझे एक लड़की पसंद है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अरे पागल, हिचकिचा तो ऐसे रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। अरे हम तुझे फांसी पर थोड़े न चढ़ा देंगे ये जानकर। अच्छा, तो कौन है वो लड़की? अरे माँ, उसका नाम अनीता है। हम कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे शारदा जी, रामलाल जी, मैं चलता हूँ और अरुण बेटा अपने जीवन में खुश रहना। राम राम। अरुण को आशीर्वाद देकर पंडित दीनदयाल चले जाते हैं। वहीं अरुण अनीता के बारे में सभी को बताकर अनीता को भी सारी बात बताता है और अनीता अपने घर वालों से अरुण की बात करती है। और अगले दिन अरुण अपने परिवार के साथ अनीता का रिश्ता लेकर उसके घर आया होता है, जहाँ एसी चल रहा होता है। अरे भाई भाग्यवान, जल्दी रिश्ता तय करो और चलो यहाँ से, एसी में घुटन हो रही है मुझे। जी, बच्चों का फैसला है शादी करने का, तो उन्हें उनके फैसले से शादी करने देते हैं। हमें तो कोई एतराज नहीं है। जी, हमें भी एतराज नहीं है, बस शादी की तारीख निकले और दोनों बच्चे अपना नया जीवन शुरू करें। दोनों परिवार पंडित बुलाकर शादी की तारीख निकलवाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और शादी की तारीख आ जाती है। तय तारीख के दिन धूमधाम से अरुण और अनीता की शादी होती है और अनीता अरुण के साथ अपने ससुराल आती है और पसीने से लथपथ दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। ओ गॉड, कितनी ज्यादा गर्मी है यहाँ। हॉल में एसी तो है, पर ये बंद क्यों है? जल्दी से अपने कमरे में जाकर सबसे पहले एसी चालू करूंगी। मम्मी, रस्में खत्म हो गई है ना, अब मैं और अनीता कमरे में जा सकते हैं। अरे भैया, थोड़ी तो शर्म करो, अब आपको कमरे में ही जाना, इतनी क्यों हड़बड़ी मचा रहे हो? अरे चुप कर, कुछ भी कहती। जा बेटा, तू कमरे में जा। मुझे पता है तुझसे अपनी बीवी को इतने भारी लहंगे में गर्मी में परेशान नहीं देखा जा रहा है। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं अनीता अरुण के साथ कमरे में आती है और देखती है कि कमरे में कहीं एसी नहीं होता है। अरुण, कमरे में एसी नहीं लगा हुआ है? हाँ, मैंने कमरे में एसी नहीं लगवाया है, सिर्फ हॉल में ही एसी लगा है। क्या सिर्फ हॉल में ही एसी लगा है और कहीं भी नहीं? अनीता तुरंत कमरे से बाहर निकलती है और सबसे पहले पूरे किचन में नजर घुमाती है। तब तक अरुण भी वहां आ जाता है। अरुण, तुमने तो कहा था तुम घर में एसी लगवा रहे हो और सिर्फ हॉल में एसी लगाया है।
हाँ तो लगवाया तो है घर में एसी। अब मैं कितना कमाता हूँ जो तुम किचन और कमरे में एसी ढूंढ रही हो। चलो कमरे में पंखा है, मैं फुल स्पीड में पंखा चला देता हूँ। अनीता अरुण के साथ कमरे में जाती है और अपने लहंगे और गहने उतारकर कपड़े बदलती है। वहीं अरुण सो चुका होता है। ये देखकर अनीता बालकनी में आ जाती है और अपने सभी पड़ोसियों के घर के बाहर लगे एसी के आउटडोर यूनिट को देखने लगती है। मेरे सभी पड़ोसियों के घर और कमरे में एसी लगा हुआ है, सिर्फ मेरे ही ससुराल के कमरों में एसी नहीं है और ना ही किचन में भी वेंटिलेशन फैन है। मुझे तो कल पहली रसोई की रस्म भी करनी है और बहू होने के नाते पूरे घर का काम भी मुझे ही संभालना है। अब जो भी हो, रिश्ता बनाया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। मैं अरुण से सच्चा प्यार करती हूँ, पीछे नहीं हटूंगी। अनीता हर हालत में अपने रिश्ते को निभाने का फैसला लेती है और अगले दिन सुबह अनीता जल्दी तैयार होकर रसोई में आती है और पसीने से लथपथ खाना बनाते हुए उसकी नजर किचन की खिड़की पर पड़ती है। किचन में वेंटिलेशन फैन तो है नहीं, ये खिड़की खोल लेती हूँ, थोड़ी तो उमस कम होगी। अनीता किचन की खिड़की खोलती है। खिड़की के बाहर कुछ दूर कूड़े के बड़े बड़े सरकारी डिब्बे रखे होते हैं जहां से गंदी बदबू और मक्खियां घर के अंदर आने लगती हैं। हे भगवान, एक तो किचन में इतनी उमस है, ऊपर से खिड़की के बाहर ये बदबू, गीला कचरा, सूखा कचरा, सभी को कचरा मेरी खिड़की के बाहर वाले डस्टबिन में ही फेंकना है क्या? अनीता गर्मी से चिढ़ी किचन की खिड़की बंद कर देती है और किचन की उमस में नाश्ता बनाकर सभी को डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है और एसी चालू करके राहत की सांस लेती है। अरे बहू ने तो इतनी सुबह सुबह नाश्ता बना दिया, अरे और ऊपर से एसी भी चला दी है। खाना खाया ही नहीं जा रहा है मुझसे, पर बहू की पहली रसोई है, उसे उदास नहीं कर सकते। आप लोगों को मेरे हाथ का खाना कैसा लगा? अच्छा बना है बहुत खाना। क्या हुआ, आप लोगों को खाना पसंद नहीं आया क्या? सभी मुंह बनाकर खाना खा रहे हैं। नहीं भाभी, खाना अपनी बहुत अच्छा बनाया है, पर हमें यहाँ बैठकर खाने का मन नहीं है। आप लोग कमरे में खाते हैं क्या? तो मैं कमरे में खाना परोस देती हूँ। अरे नहीं बहू, वैसे आज तू भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर। अनीता सभी के साथ बैठकर नाश्ता खाती है। खाना तो बहुत स्वादिष्ट होता है, पर अपने ससुराल वालों का मुंह बना देखकर अनीता कुछ समझ नहीं पाती। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन बालकनी में खड़ा पूरा परिवार अपने पेड़ की तरफ देख रहा होता है। अरे शारदा, कल तो किसी तरह हमने तीनों वक्त का खाना खा लिया, पर अब हमसे नहीं खाया जाएगा। कल का खाना अभी तक गले में अटका हुआ लग रहा है। हाँ माँ, आज भाभी से कहकर हमारी पसंद का खाना बनवाओ और खाना पेड़ के नीचे लगवाना। हम पेड़ के नीचे ही बैठकर खाएंगे। मैंने बहू को खाना बनाने के लिए कह दिया, चलिए हम सभी पेड़ के पास बैठते हैं। पूरा परिवार और ऑफिस जाने के लिए तैयार अरुण भी सभी के साथ अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। वहीं नीलम का वीडियो कॉल देखकर अनीता पसीने से भरी हुई छत पर आ जाती है। क्या हुआ, क्यों फोन किया है तूने? मैंने तो ऐसे ही फोन किया है, पर तू इतना पसीने से भरी हुई क्यों है? अरे वो मैं छत पर आई हूँ ना, इसीलिए थोड़ा पसीना हो गया। अच्छा, जरा अपने ससुराल तो दिखा, अरुण से तो मिला, देखूं शादी के बाद क्या चल रहा है। मेरा ससुराल क्या देखेगी? अरुण ने सभी कमरों में एसी लगवा दिया है। हॉल में तो 2-2 एसी लगवाए हैं और किचन में भी एसी लगा हुआ है, और अभी वो किचन में मेरी हेल्प के लिए सब्जियां काट रहा है। तू बाद में बात करना उससे। अरे वाह, तेरे तो बड़े ठाट बाट है। वो तो होंगे ही, मैंने तो पहले ही तुझसे कहा था। चल अब रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। इतना कहकर अनीता फोन रख देती है और तुरंत अपनी उमस से भरी रसोई में आकर खाना बनाने लगती है। मैं ऐसे मायके से आई हूँ जहाँ गर्मी का नामो निशान नहीं था। उसके बाद अगर मैं नीलम से कह देती कि मेरे मायके में सिर्फ एक एसी है, वो भी सिर्फ हॉल में, तो मेरे ससुराल की बड़ी बेइज्जती होती। अपने ससुराल की इज्जत बचाने के लिए मुझे उससे झूठ कहना पड़ा, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर ये मेरे ससुराल वाले कहाँ चले गए? मैं छत से किचन में आ गई और कोई भी नहीं दिखा। खाना बनाकर अनीता अपने ससुराल वालों को ढूंढते हुए बालकनी में आ जाती है और कोई न दिखने पर अनीता अरुण को फोन करती है। हेलो, हाँ अनीता बोलो, क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने नाश्ता बना लिया है, कहाँ हैं आप लोग? जल्दी आइए। अरे अनीता, यहाँ देखो, बालकनी से दाहिनी तरफ पेड़ के पास। अरुण, तुम तैयार होकर पूरे परिवार के साथ पेड़ के नीचे क्या कर रहे हो? अरे अनीता, तुम हमारा खाना लेकर यहीं आ जाओ, हम पेड़ के नीचे ही खाना खाएंगे। पेड़ के नीचे कौन खाना खाता है? अनीता, ज्यादा बात मत करो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो गया है, जल्दी खाना लेकर आओ। अनीता गर्मी से परेशान सारा नाश्ता, प्लेटें, गिलास और पानी लेकर घर से निकलती है और तेज धूप में पेड़ के पास चली आती है। अरे बहू, जल्दी खाना परोस, बहुत जोरों की भूख लगी है। आप लोग एसी छोड़कर पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने क्यों आए हैं? घर चलिए, एसी में बैठकर खाना खाइए। नहीं बहू, हम एसी में बैठकर खाना नहीं खाते हैं। हमें तो शुरू से पेड़ के नीचे बैठकर ही खाना खाने की आदत है। एसी में दम घुटता है हमारा।
भाभी हम बचपन से पेड़ के नीचे ही खाना खाते हैं, आप जल्दी खाना परोसिए। अनीता गर्मी में सभी को खाना परोसती है। सभी मजे से खाना खाने लगते हैं। तभी अनीता पल्लू से खुद को हवा करने लगती है। अच्छा, तो इसीलिए कल आप लोगों का मुंह बना हुआ था, क्योंकि कल आप लोग पेड़ के नीचे बैठकर नहीं खा रहे थे। हाँ बिल्कुल सही। बहू तू भी हमारे साथ बैठकर खाना खा ले। नहीं नहीं, मैं घर में ही खाना खाऊंगी, मुझसे पेड़ के नीचे खाना नहीं खाया जाएगा। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कोई एसी छोड़कर पेड़ के नीचे बैठकर खाना कैसे खा सकता है। अरे बहू, क्योंकि इस पेड़ के नीचे ठंडी छांव है और प्यारी प्यारी चिड़ियों की चहचहाहट है। और फ्रेश खुली हवा है। और माँ बाप की गोद में बैठने की उम्र से लेकर माँ बाप को गोद में उठा लेने की उम्र तक की यादें हैं। लगता है मेरे ससुराल वालों के काफी इमोशंस जुड़े हैं इस पेड़ से। खैर कुछ भी हो, मैं तो इसी में ही खाना खाऊंगी। पेड़ के नीचे खाना खाकर अरुण वहीं से ऑफिस चला जाता है और पूरा परिवार पेड़ के नीचे लेट जाता है। वहीं अनीता अपने ससुराल में आकर एसी में खाना खाती है। और अगले दिन भी दोपहर में अनीता पूरे परिवार को पेड़ के नीचे खाना खिलाती है और फिर छत पर आकर कपड़े फैलाने लगती है। तभी राधिका अपनी छत से, और बहन खिला लिया अपने पूरे ससुराल को पेड़ के नीचे खाना? हाँ बहन, खिला लिया। मैंने भी अभी अभी अपने पूरे ससुराल को एसी में गर्मा गर्म खाना खिलाया। पता नहीं तुम लोग ऐसे कैसे खा लेते हो। राधिका की ताने सुनकर अनीता का मुंह बन जाता है। तभी अनीता को डकार आ जाती है। ओ सॉरी, अभी खाना खा कर आई हूँ ना। क्यों बहन, भिंडी तुम्हारी फेवरेट है क्या? इतना ज्यादा खा लिया कि डकार आने लगी। मैंने भिंडी खाई है, ये तो मैंने तुम्हें नहीं बताया था, पर तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारा पूरा ससुराल एसी छोड़कर पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाता है। मुझे क्या, सभी पड़ोसियों को पता होगा कि तुम्हारे घर में कब क्या बना है। मुझे तो ये तक पता है कि तुम्हारा पति 4 रोटी खाता है और तुम्हारी नंद 1 रोटी और थोड़ा चावल खाती है। मेरे ससुराल वाले 1 पीस हैं, साथ में मेरे पड़ोसी भी 1 पीस हैं। खाना खाते हुए तो देखते ही हैं, रोटियां भी गिन लेते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और अनीता का पूरा ससुराल पहले ही एसी छोड़कर पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। वहीं अनीता गर्मी से परेशान टॉवल से पसीना पोंछते हुए खाना बना रही होती है। बातों बातों में कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अरुण ने कहा मैं घर में एसी लगवा रहा हूँ और मैंने सोच लिया कि वो पूरे घर में एसी लगवा रहे हैं। खैर उसकी बात गलत भी नहीं है। मेरे पापा को तो बिजनेस है, पर अरुण तो नौकरी करता है। वो कहाँ से इतनी महंगी वेंटिलेशन फैन किचन में लगवाएगा? पर दिक्कत ये है कि ये लोग एसी छोड़कर पेड़ के नीचे बैठकर खाते हैं। अब मुझे खाना बनाने के बाद आराम करने की जगह पहले पेड़ के नीचे जाकर सभी को खाना खिलाना पड़ता है। अपने पसीना पोंछते और खुद में बड़बड़ाते हुए अनीता खाना बनाती है और थाली, गिलास, पानी और सारा खाना लेकर पेड़ के नीचे अपने ससुराल वालों को परोसती है। वहीं कुछ पड़ोसी ने अपनी छतों पर, कुछ बालकनियों में और कुछ अपने घर के दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठी पेड़ के नीचे अनीता के ससुराल वालों को खाना खाते हुए देख रही होती हैं। पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने में तो मजा आता ही है, साथ में बहू के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाने से ये मजा दोगुना हो जाता है। अनीता, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ ना। क्या तुम अकेले खाना खाती हो? अपनी भी थाली परोसो। इतना कहकर अरुण खुद ही अनीता की थाली परोसता है। अरुण का प्यार देखकर अनीता भी खाना खाने लगती है। कैसे अजीब पड़ोसी हैं। ये नहीं कि कोई खाना खा रहा है तो जरा नजर घुमा ले, कब से घूरे ही जा रहे हैं। ऐसे ही अनीता और पूरा ससुराल एसी छोड़कर पेड़ के नीचे खाना खाता है और फिर सारे काम निपटाकर रात में अनीता कमरे में आती है। ये क्या है अरुण? माना तुम्हें और घर वालों को एसी में रहने की आदत नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी जिंदगी पेड़ के नीचे ही खाना खाओगे। एसी में बैठोगे तब ना एसी की आदत लगेगी। अनीता, मुझे जब खुद एसी बर्दाश्त नहीं होता है, सफोकेशन होने लगती है। ऐसे में मैं अपने बुजुर्ग माता पिता और छोटे भाई बहन को कैसे कह दूं कि वो एसी में बैठकर खाना खाएं? ओफो अरुण, तुम लोगों के एसी छोड़कर पेड़ के नीचे बैठकर खाने से तुम्हें पता है, जब हम सब पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते हैं तो हमारे सारे पड़ोसियों की नजर हम पर ही होती है। किसी दिन किसी की नजर लग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अनीता, बचपन से हम पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते आए हैं, आज तक तो किसी की नजर नहीं लगी, कुछ नहीं होगा। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक रविवार पूरा परिवार दोपहर के वक्त पेड़ के नीचे पनीर की सब्जी के साथ खाना खा रहा होता है। तभी वहां से कांति गुजरती है। अरे वाह बहू, आज तूने अपने ससुराल वालों के लिए पनीर बनाया है। वैसे कितने का दिया पनीर? बड़ा महंगा होगा। नहीं आंटी, ज्यादा महंगा नहीं है, आप भी खाएंगी क्या? नहीं बहू, तो अपने ससुराल वालों को पेड़ के नीचे बैठाकर खाना खिला। वैसे तुझे पता है इसी पेड़ के नीचे तेरे ससुराल वाले पहले रोटी चटनी खाते थे और आज तेरे ससुराल वाले इसी पेड़ के नीचे महंगी महंगी सब्जियां खा रहे हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। भाभी मुझे और पनीर की सब्जी दो ना। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन सुबह अनीता को लूज मोशन हो रहे होते हैं और अनीता गुस्से में बाथरूम से बाहर निकलती है। अनीता, तुम कहो तो हम डॉक्टर के पास चल सकते हैं। मुंह मत खोलो तुम अपना। मैंने कहा था ना नजर लग जाएगी। देखो कल उस पड़ोसन ने हमें टोका था और कहा था कि चटनी रोटी से हम लोग पनीर तक आ गए, उसी की नजर लगी है मुझे।
अनीता तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, हम पेड़ के नीचे बैठकर ही खाना खाएंगे और तुम्हें कोई नजर नहीं लगी है। कभी कभी खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। अरुण अनीता को दवाई दिलाता है और शाम तक अनीता की तबीयत ठीक भी हो जाती है। ऐसी कुछ दिन और बीतते हैं और एक दोपहर अनीता बाथरूम में कपड़े धो रही होती है। तभी मयूरी और कुसुम पसीने से भीगे हुए अनीता के ससुराल आती है। अरे आप दोनों कौन है? बेटा पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी भाभी की बुआ हूँ और ये तुम्हारी भाभी की चाची। हाँ हाँ पहचाना, समधन जी ने शादी में मिलवाया था, पर आप लोग तो पूरे पसीने में भीग चुकी हैं। हाँ, आप लोगों को तो बहुत पसीना हुआ है। आइए हम सब पेड़ की छांव में बैठते हैं, वहाँ मिनटों में सारा पसीना सूख जाएगा। और प्रीति, तू भाभी से कहकर सभी के लिए पानी और मीठा मंगवा। मयूरी और कुसुम कुछ समझ पाती है इससे पहले ही रामलाल और शारदा मयूरी और कुसुम को पेड़ की छांव में लेकर आते हैं और उनके साथ बैठ जाते हैं। वहीं प्रीति बाथरूम में अनीता के पास आती है। नंद जी, आप यहाँ कपड़े धोने में मेरी मदद करने आई हैं क्या? नहीं नहीं भाभी, मैं इतनी अच्छी भी नहीं हूँ। मैं तो बस ये बताने आई हूँ कि आपकी बुआ और चाची आई हैं। उनके लिए मीठा और पानी लेकर आप पेड़ के पास चली जाइए। क्या बुआ और चाची आई हैं और वो लोग दोपहर की धूप में पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं? अनीता घबराते हुए पहले अपने पल्लू में हाथ पोंछते हुए बाथरूम से निकलती है और ठंडा पानी और मीठा लेकर तुरंत पेड़ के नीचे बैठे अपने परिवार के पास आती है, जहाँ कुसुम और मयूरी अनीता को घूरने लगती हैं। नमस्ते बुआ, नमस्ते चाची। आप लोगों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। वैसे तो तेरे ससुराल वाले बड़े अच्छे हैं, मेहमानों की खातिरदारी करना बड़ा खूब आता है उन्हें। हम बड़े खुश हुए तेरे ससुराल से। थैंक यू चाची। लीजिए आप लोग पानी पीजिए और खाना खा कर जाइएगा। नहीं बेटी, खाना नहीं खा पाएंगे। पानी पीकर कुसुम और मयूरी वापस चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद कपड़े इस्त्री कर रही अनीता को मीनाक्षी का कॉल आता है। क्यों रे, तेरे ससुराल में तेरी बुआ और चाची आई थी? हाँ मम्मी, अभी 10 मिनट पहले ही निकली है। अरे तूने अपनी बुआ और चाची को इतनी तेज गर्मी में पेड़ के नीचे बिठवाया था? अभी उनका फोन आया था। कुसुम और मयूरी वीडियो कॉल पर कृष्णलाल और मीनाक्षी से बात कर रही होती हैं। क्यों भैया भाभी, हम भीतर ही हैं क्या जो आपकी बेटी के ससुराल वालों ने हमें अपने घर में न बैठाकर पेड़ के नीचे बैठाया था? जेठानी जी, याद रखिएगा, आज के बाद से हमारी चप्पल की धूल तक आपकी बेटी के ससुराल पर चौखट पर नहीं पहुंचेगी। बड़ा अपमान किया उसने हमारा। इतनी गर्मी में हम उससे मिलने आए और हमें फकीरों की तरह पेड़ के नीचे बैठा दिया। बेटी ये तो ट्रेलर था, अब सारी जिंदगी तेरी बुआ और चाची मुझे सुनाती रहेंगी और तेरे पापा अलग मुझे सुनाएंगे। क्या बताऊं माँ, मेरे ससुराल वाले पेड़ के नीचे बैठकर ही खाना खाते हैं और कभी कभी वो वहीं सो भी जाते हैं। मीनाक्षी गुस्से में फोन रख देती है। इतनी तेज गर्मी में एक तो मेरे ससुराल में एसी नहीं लगा हुआ, ऊपर से गर्मी में खाना बनाने और घर का सारा काम करने के बाद गर्मी में पेड़ के नीचे पूरे ससुराल को खाना खिलाना पड़ता है। जी तो करता है उस पेड़ में ही आग लगा दूं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दोपहर खाना बनाकर पेड़ की तरफ लाते हुए पत्थर से ठोकर खाकर अनीता से खाना गिर जाता है। अरे अरे भाभी, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। धूप आंखों में पड़ी और ये पत्थर दिखाई नहीं दिया तो मुझे ठोकर लग गई। अरे बहू, कुछ भी नहीं बचा क्या? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। नहीं पापा जी, अब तो दोबारा खाना बनाना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटा लगेगा ही। अरे बहू, ऐसा मत बोल। तुझे पता नहीं क्या, तेरे ससुर जी को समय पर खाना चाहिए होता है, वरना उनका बीपी हाई हो जाता है। अरे बहू, जल्दी खाना बना, मुझसे सच में भूख बर्दाश्त नहीं होती। बहू तू ऐसा कर कि गैस चूल्हा लेकर यहीं चली आ। एक तरफ सब्जी चढ़ा देना और एक तरफ रोटियां बनाते जाना, तेरे ससुर जी खाते जाएंगे। मैं इस गर्मी में रसोई में ही खाना नहीं बना पाती हूँ, अब पेड़ के नीचे खाना कैसे बनाऊंगी? अरे बहू, रसोई तो चारों तरफ से बंद है, ऊपर से खिड़की से कूड़े की बदबू भी आती है। इससे अच्छा पेड़ के नीचे बैठकर खाना बना। जा जल्दी सामान लेकर आ। अनीता मुंह बनाकर पसीने से लथपथ गैस चूल्हा और राहुल की मदद से भारी सिलेंडर पेड़ के नीचे लेकर आती है। फिर बर्तन, राशन और बाकी सामान लाकर पेड़ के नीचे खाना बनाने लगती है और गर्मा गर्म खाना अपने ससुराल वालों को परोसती है। अरे भाई, ये बड़ा अच्छा हुआ कि बहू के हाथ से खाना गिर गया, वरना हमें ख्याल ही नहीं आता कि पेड़ के नीचे खाना खाने के साथ हम खाना बना भी सकते हैं। अरे बहू, उस बंद रसोई घर में खाना बनाने से अच्छा है तो उस पेड़ की छांव में खुले में खाना बनाया कर। अनीता को जबरदस्ती अपने ससुराल वालों की बात माननी पड़ती है और अब अनीता तीनों वक्त का खाना पेड़ के नीचे बनाती है। और एक दोपहर शारदा अपनी बालकनी के पौधों में पानी दे रही थी, तभी अपनी बालकनी में राधिका आती है। क्यों ना शारदा आंटी की बहू को थोड़ा और परेशान किया जाए, मजा आएगा। आंटी, आप लोग तो एसी इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी एसी क्यों लगा रखा है? फालतू का बिल ज्यादा आता होगा। हाँ, इस पर तो ध्यान ही नहीं दिया। सही का बेटा, बिल तो बेकार में ही आता है।
तो उसे बंद कर दीजिए, क्यों फालतू में पैसे देने हैं। शारदा राधिका की बातों में फंस जाती है और एसी को मेन लाइट बंद करवा देती है। तभी पसीने से लथपथ अनीता अपना खाना लेकर हॉल में आती है और एसी चालू करती है, लेकिन एसी चालू नहीं होता। अरे ये एसी क्यों नहीं चालू हो रहा है? अभी अरुण को फोन करती हूँ। अनीता अरुण को फोन करती है। तब तक अरुण अपने दूर के चाचा और उनकी ब्लॉगर बेटी दिव्या को लेकर घर आता है। आती ही दिव्या फोन में ब्लॉगिंग करते हुए, हेलो गाइस, तो आज मैं आई हूँ अपने दूर की भाभी से मिलने जिनकी नई नई शादी हुई है। अनीता तुम इतना मुंह बनाकर क्यों खड़ी हो? ये देखो तुम्हारे चाचा ससुर और ये तुम्हारी नंद, इनकी अच्छी खातिरदारी करना। ठीक है, पर ये एसी क्यों नहीं चल रहा है? अरे बहू, वो मैंने ही बंद करवा दिया क्योंकि हमारे घर में तो कोई एसी इस्तेमाल ही नहीं करता है। अब रिश्तेदारों के सामने क्या कहूँ? अनीता मन ही मन बहुत चिढ़ जाती है और अगले दिन अनीता किचन में चाय बना रही होती है, तभी दिव्या ब्लॉगिंग करने लगती है। ये देखिए गाइस, मेरी भाभी चाय बना रही है। दिव्या प्लीज जाओ यहाँ से। अनीता चाय लेकर अपने घर से निकलती है और पेड़ की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखिए गाइस, पसीने से भरी मेरी भाभी पेड़ के पास अपने ससुराल वालों को चाय नाश्ता करवाने जा रही है। तो भाभी क्या कहना है आपको? बोलिए भाभी, कुछ तो बोलिए। अनीता चिढ़कर दिव्या का फोन पेड़ के पास फेंक देती है, जिसे देख अनीता के ससुराल और पड़ोसी अनीता के पास आ जाते हैं। भाभी, आपने मेरा फोन क्यों फेंक दिया? तुम मेरे पीछे पीछे घूमकर मुझे परेशान क्यों कर रही थी? अरे माफ करना बहू, मेरी बेटी ने तुझे परेशान किया, अब हम कभी तुझे परेशान करने नहीं आएंगे। राम मोहन नाराज होकर अपनी बेटी के साथ वापस चला जाता है। बहू, तूने हमारे दूर के रिश्तेदार को नाराज कर दिया। क्यों किया तूने ऐसा? आप लोगों की वजह से एक तो मुझसे इतनी गर्मी में काम करवाते हैं, ऊपर से नाश्ता हो या खाना एसी छोड़ के पेड़ के पास बैठकर खाते हैं, और कल आपने एसी भी बंद करवा दिया। आपको पता है मैंने अपने मायके में कभी गर्मी का एहसास तक नहीं किया, और यहाँ आप लोगों ने मुझे गर्मी में परेशान कर दिया। बहू, अगर इतनी परेशानी है हमसे तो अपने मायके ही चली जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। अनीता, मुझे लगा था तुम मेरा साथ निभाओगी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सभी नाराज होकर अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं सभी पड़ोसी भी आपस में फुसफुसाने लगते हैं और अनीता भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। और अगले दिन किसी तरह खुद को संभालती है और हॉल में आती है। तभी नीलम अनीता के ससुराल में घुस आती है। अरे अरे, तू मेरे ससुराल में कहाँ चली आ रही है? अरे मैं तेरी सहेली हूँ, तुझसे मिलने आई हूँ। वैसे बड़ी गर्मी लग रही है, जरा अपने हॉल के दोनों एसी तो चला। अरे अभी सुबह सुबह का वक्त है, तू फिर कभी आना, अभी मुझे बहुत काम है। कोई नहीं, मैं तेरे ही कमरे में इंतजार कर लेती हूँ। नहीं तू जा यहाँ से, परेशान मत कर। अरे सच क्यों नहीं कहती कि तेरे ससुराल में एसी ही नहीं है? मैंने कल तेरे उस नंद के ब्लॉग में सब देख लिया है। बड़ी आई थी सारी जिंदगी एसी में बिताने वाली। ताना मारकर नीलम वापस चली जाती है। वहीं अनीता रोने लगती है। बाहू, अब क्यों रो रही हो? बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से पहले सोचना चाहिए था ना। हाँ भाभी, अगर आपने इतनी डींगे नहीं हाँकी होती तो आज आपकी सहेली आपको इतना कुछ सुनाकर नहीं जाती। आप लोग भाभी की भी तो बात समझो। भाभी ने अपने ससुराल की इज्जत बचाने के लिए ही ये बात कही थी। आपने उस लड़की को नहीं देखा कैसे एक कमी पाई और यहाँ तक चली आई भाभी को सुनाने। अगर भाभी ने उसे सच बताया होता तो भाभी की पहली रसोई में ही आ जाती सुनाने। बहू, हमने तो ये सोचा ही नहीं, हमें माफ कर दे बहू, रो मत। बहू, आज से हम एसी छोड़कर पेड़ के नीचे बैठकर खाना नहीं खाएंगे। तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूँ। मुझे पता था कि तुम कितनी रईसी में रही हो, तुम्हें गर्मी झेलने की आदत नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हें नहीं समझा। मुझे माफ कर दो अनीता। सभी अनीता से माफी मांगते हैं। अगले दिन अरुण किचन की खिड़की के बाहर से कचरा हटवाकर एग्जॉस्ट फैन लगवाता है और अब धीरे धीरे पूरा परिवार एसी में बैठकर खाना खाने की आदत डालने लगता है और अनीता हंसी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ अपना जीवन जीती है।